सर्वप्रथम महाकारुणिक, उसमें थोड़ी गड़बड़ है। सर्वप्रथम महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत अपने सभी वरिष्ठ बंधुगणों को त्रिवार अभिवादन करते हुए तदुपरांत अपने से बराबर के, अपने से छोटे सभी बंधुगणों के प्रति मंगल मैत्री, तदुपरांत श्रद्धावान उपासक, श्रद्धावान उपासकाओं और बच्चों सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज वर्षावास के पावन पुण्य समय में धम्मपद अट्टकथा भाग 2 के वाचन में 24वें दिन दंडवग्गो, इसका आज वाचन है। आज दंडवग्गो में भगवान बुद्ध ने एक गाथा कही, वो गाथा है 129 नंबर की। उस गाथा को इस प्रकार भगवान बुद्ध ने बताया, सब्बे तसंति दंडस सब्बे भायंती मच्चुनो अत्तानं उपमं कत्वा न हनय न घातये। अर्थात सभी मनुष्य दंड से डरते हैं तथा सभी मनुष्य मृत्यु से भय मानते हैं। सभी को अपने समान जानकर न किसी को मारना पीटना, न किसी की हत्या करनी चाहिए, इनसे बचना चाहिए। सभी को अपने प्राण प्यारे, सब डरते, ऐसा भगवान ने कहा। और यह जो धम्म देशना है भगवान ने जेतवन में साधना करते हुए षड्वर्गीय भिक्षुओं को उद्देश्य करके कही थी। एक समय सप्तदश वर्गीय भिक्षुओं द्वारा अपने सेनासन बिछा लेने पर षड्वर्गीय भिक्षुओं ने आकर उनको धमकाया कि यहाँ से हटो, हम बड़े हैं, हमारा ही सेनासन यहाँ उचित रहेगा, हम यह स्थान तुम्हें नहीं देंगे क्योंकि हमने पहले यहाँ आसन लगाया है। यह कहे जाने पर षड्वर्गीय भिक्षुओं ने उन पर प्रहार कर दिया। तब वे सप्तदश वर्गीय भिक्षु मृत्यु की आशंका से भयभीत होकर रोने चिल्लाने लगे। भगवान ने उनका यह रोना सुनकर पूछा, क्या हो रहा है? तो भिक्षुओं द्वारा वहाँ की घटना बताए जाने पर भगवान ने कहा कि भिक्षुओं, आगे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो करेगा उसे आपत्ति का दोष लगेगा। और यों महादान शिक्षा पद का उपदेश कर भगवान ने कहा कि भिक्षुओं, प्रत्येक भिक्षु को यह चिंतन करना चाहिए कि जैसे मैं हूँ वैसे ही अन्य भिक्षु भी होंगे। अतः ऐसा सोचकर किसी को भी दूसरे पर प्रहार नहीं करना चाहिए, किसी को मारना पीटना नहीं चाहिए। यह कहकर उस धम्मदेशना से अनुसंधि मिलाते हुए यह गाथा कही, सब्बे तसंति दंडस सब्बे भायंती मच्चुनो अत्तानं उपमं कत्वा न हनय न घातये। सभी मनुष्य दंड से डरते हैं तथा सभी मनुष्य मृत्यु से भय खाते, भय मानते हैं। सभी को अपने समान समझते हुए न किसी को मारें, न पीटें, न किसी की हत्या करें। ऐसा शिक्षा धारण करें जो कल्याण के लिए। जैसे राजा द्वारा ढोल बजवाकर यह घोषणा करा देने पर कि एक जगह सब जमा हों, तो राज महामात्यों को छोड़कर अन्य सारे नगर की जनता जमा हो जाती है। इसी तरह इस गाथा में भी तसंति ऐसा कहने से श्रेष्ठ हाथी, श्रेष्ठ घोड़े एवं श्रेष्ठ वृषभ तथा छीणा सब भिक्षु, इन चार को छोड़कर शेष सब डरते हैं, ऐसा अर्थ समझना चाहिए। उपयुक्त इन चारों में छीणा सब साधक सदकाय दृष्टि को ऋणी हो जाने पर किसी भी मारने वाले का अभाव देखकर किसी से नहीं डरता। शेष श्रेष्ठ लोग जो हैं वो भी हाथी आदि 3 की सदकाय दृष्टि बलवती होने के कारण अपने समक्ष किसी अन्य को बलवान नहीं समझते, इसलिए नहीं डरते।
जैसे हम हैं वैसे दूसरे हैं, यह सोचकर किसी पर प्रहार न करें। इस प्रकार की जीवन जिए ऐसा प्रेरणा लें। इस देशना को सुनकर वहाँ बहुत से साधक थे, वो श्रोतापत्ति फल में प्राप्त हो गए। एक गाथा और है 130 नंबर की, इसमें भगवान बुद्ध ने कहा है, सभ्य तसंति दंडस सभ्य संग जीवितं प्रियं अत्तानंग उपम कत्वा न हनय न घातये। उसी गाथा के समान है और कहानी भी उसी के समान है कि सभी प्राणी दंड से प्रहार करते हैं, दंड से डरते हैं, क्योंकि सभी प्राणियों को अपना जीवन प्यारा है। अपने तुल्य अपने समान सभी को जानकर मनुष्य न किसी पर प्रहार करें और न किसी पर प्रहार करने की प्रेरणा दें। यह जो धम्म देशना भगवान ने जेत वन में साधना करते हुए षड्वर्गीय भिक्षुओं को उद्देश्य करके कही थी, उन्हें षड्वर्गीय भिक्षुओं ने उसी प्रकार पहले की तरह शिक्षा पद के नियम बना देने के बाद ही सब 10 वर्ष की भिक्षुओं पर प्रहार कर दिया। इसी कारण से उनको थप्पड़ मार दिया। यहाँ भी भगवान ने उनका रोना सुना तो पहले की तरह फिर वही शिक्षा दी, ऐसा करना उचित नहीं है, ऐसा अनुचित कर्म है जो अकुशल कर्म को जन्म देता है, वो भागी होता है। इसलिए किसी पर प्रहार न करें, पाप कर्म दुखदायक होता है। किसी को न मारें, सबको अपने समान समझें। तो ऐसा गाथा से मेल बिठाते हुए भगवान ने धम्म देशना कही। ऐसी 2 गाथाएं भगवान बुद्ध ने इस दंडवज्ञ में और कहीं 131वीं गाथा है, सुख कामानि भूतानि यो दंडेन विहिंसति अत्तनो सुख मेशानो पेचसो न लभते सुखं। अर्थात जो मनुष्य अपने लिए सुख की कामना करने वाले प्राणियों को अपने लिए सुख की कामना से मार देता है, वह यहाँ से मरने के बाद सुख प्राप्त नहीं कर पाता। दूसरी गाथा है, सुख कामानि भूतानि यो दंडेन न हिंसति अत्तनो सुख मेशानो पेचसो लभते सुखं। इसी प्रकार इसी तरह जो मनुष्य अपने हित के लिए अपने सुख के लिए सुख की कामना करने वाले प्राणियों पर अपने सुख की कामना से दंड का प्रहार नहीं करता, तो वह मरने के बाद सभी प्रकार के सुख समृद्धि को प्राप्त होता है। तो 2 गाथाओं से भगवान बुद्ध ने बताया है, कोई व्यक्ति अपने सुख के लिए किसी प्राणी को मारता है तो मरने के बाद उसे कभी सुख नहीं मिलता, दुर्गति में जाता है। अगर कोई दूसरी गाथा में अगर कोई अपने सुख के लिए किसी पर प्रहार नहीं करता, किसी प्राणी को नहीं मारता, तो मरने के बाद वह सारे प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। ये जो धम्म देशना भगवान ने जेत वन में साधना करते हुए बहुत से कुमारों को उद्देश्य करके कही थी। एक समय भगवान ने श्रावस्ती में भिक्षाटन हेतु प्रवेश करते समय मार्ग में कुछ लड़कों ने एक ग्रह सर्प जाति के सांप पर डंडों से प्रहार करते हुए देखकर पूछा, बालकों क्या कर रहे हो कि सांप को डंडों से मार रहे, क्यों मार रहे हो? कहीं ये हमको डस न ले, इस भय से मार रहे हैं। बालकों द्वारा ऐसा कहे जाने पर भगवान ने उनसे कहा कि तुम अपना वर्तमान जीवन सुखमय बनाने के लिए इस पर प्रहार कर रहे हो, परंतु इसके फलस्वरूप आगे जब जहाँ जहाँ तुम जन्म लोगे वहाँ तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। अपना सुख चाहने वालों को दूसरे पर प्रहार नहीं करना चाहिए। यह कहकर उस धम्मोपदेश से अनुसंधि मिलाते हुए ये 2 गाथाएं कहीं, सुख कामानि भूतानि यो दंडेन विहिंसति अत्तनो सुख मेशानो पेचसो न लभते सुखं। सुख कामानि भूतानि यो दंडेन न हिंसति अत्तनो सुख मेशानो पेचसो लभते सुखं। अर्थात जो मनुष्य अपने लिए सुख की कामना करने वाले प्राणियों को अपने सुख के लिए सुख की कामना से मार देता है, वह यहाँ से मरने के बाद उसे कभी जीवन में सुख नहीं मिलता। इसी प्रकार जो मनुष्य अपने लिए सुख की कामना करने वाले प्राणियों पर अपने सुख की कामना से दंड से प्रहार नहीं करता, वह मरने के बाद सुखों को प्राप्त होता है। इस प्रकार इस धम्म देशना को सुनकर जो कुमार लोग थे वो सभी
श्रोतापत्ति फल में प्राप्त हो गए और धार्मिक जीवन में जीने लगे। एक और गाथा है, इस संबंध में भी एक कहानी है। कौंडान्य स्थविर को उद्देश्य करके भगवान ने यह गाथा कही। यह गाथा इस प्रकार है, दो गाथाएं हैं। माँ वोच फरुसं कई कंची बुत्ता पटवी देयुतं दुखा ही सारभ कथा पटडंडा पुष्ययतं। दूसरी गाथा है, सचे नेरेसी अत्तानं कंसो उपतो यथा एष पत्तो सी निब्बानं सारम बोते न विज्जति। अर्थात 133 नंबर की गाथा का अर्थ है, किसी को भी कठोर वचन न कहो, कठोरता से बोले जाने पर मनुष्य तुम्हें वैसा ही कठोर उत्तर देगा और उत्तेजना की बातचीत दुखदायक होती है, ऐसे तुम्हें प्रशंसा की भावना स्पर्श कर जाएगी। 134 नंबर गाथा का अर्थ है, यदि तुम स्वयं को फूटे हुए कांसे के थाल के समान निशब्द कर लो तो तुम अवश्य ही निर्वाण की ओर चले जाओगे, उसे प्राप्त कर लोगे। फिर तुम्हारे में कभी प्रतिहिंसा या उत्तेजना की भावना जागृत नहीं होगी। इस प्रकार भगवान ने बताया कि किसी को भी कठोर वाणी का प्रयोग ना करें। कोई हमको कुछ कहता है, दूसरी गाथा में उसको हम कांसे के बर्तन निशब्द कर लें, तो हम ऐसे अगर अपना व्यवहार बना लेते, कोई हमसे अकुशल वाणी बोल रहा है, हमको उत्तेजन दिलाने का काम कर रहा है और हम वो अपने को समता में बनाए हुए हैं, तो ऐसे लोग निरंतर अभ्यास के द्वारा निर्वाण गति को प्राप्त होते हैं, ऐसा भगवान ने बताया। यह जो धम्म देशना है, भगवान ने जेतवन में साधना करते हुए कौंडन धान स्थविर को उद्देश्य करके कही थी। वह कौंडन धान स्थविर के प्रवज्जित होने के समय से ही एक स्त्री स्वरूप उस स्थविर के साथ साथ चलता रहता था। उसे यद्यपि स्थविर उसे देख नहीं पाते थे, परंतु अन्य लोगों को वह आकार व आकृति स्पष्ट दिखाई देती थी कि एक स्त्री उनके पीछे साथ साथ चलती है। अतः एवं कभी कभी गांव में उसको भिक्षा देने वाले लोग यह कहकर कि दुगुण भिक्षा देने का प्रयास करते थे कि भंते भिक्षा का यह भाग आपके लिए तथा यह भाग आपके साथ चलने वाली सहायिका के लिए। वह किस पूर्व कर्म के प्रभाव से था, वो भगवान ने बताया कि पूर्व कर्म में काश्यप सम्यक संबुद्ध के समय उनके काल में दो मित्र भिक्षु एक ही की माँ की कोख से जन्म हुए के समान अत्यधिक एकता पूर्वक रहते थे। दो मित्र थे और इस प्रकार रहते थे जैसे एक ही माँ से उनका जन्म हुआ हो, तो अत्यधिक एकता पूर्वक रहते थे। दीर्घायुक बुद्धों के समय भिक्षु संघ में यह परंपरा थी कि उपोषित प्रति वर्ष या प्रति 6 मास में एक बार होता था। एतर्थ वे दोनों ही उपोषित में जाएंगे यह निश्चय कर अपने निवास स्थान से निकले। उन दोनों को त्रांतिश भवन में उत्पन्न एक देवता ने देखकर ये दोनों भिक्षु अत्यधिक एकता पूर्वक रह रहे हैं, इनमें भेद पैदा करना चाहिए, फूट डालने चाहिए। यह विचार कर अपनी मूर्खता से प्रभावित होकर उक्त विचार के बाद ही वहां आया। उस समय उनमें से एक भिक्षु ने दूसरे से कहा, मित्र कुछ क्षण मेरी प्रतीक्षा करना, मैं शारीरिक क्रिया सोच कर अभी आता हूँ। तब उस देवता ने मानव स्त्री का रूप धरकर वृक्ष के पीछे से उस भिक्षु के निकलते समय वह स्त्री एक हाथ से अपने केश राशि तथा दूसरे हाथ से अपने साड़ी संभालते हुए उसके पीछे निकली। वो दैनिक क्रिया कर भिक्षु ने उसको नहीं देखा, परंतु उसकी प्रतीक्षा करते हुए दूसरे भिक्षु ने उस स्त्री को वैसा करते जाते हुए देख लिया। वह देवता उसके देख लेने के बाद अंतर्हित हो गया, गायब हो गया। तब उस भिक्षु को प्रतीक्षा करने वाले भिक्षु ने कहा कि आयुष्मान, तुम्हारा शील भंग हो गया है। कि नहीं आयुष्मान,
मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मेरा शील भंग नहीं हुआ है कि अभी मैंने वहाँ तुम्हारे पीछे निकलती हुई एक स्त्री को ऐसा ऐसा करते हुए देखा है, फिर भी तुम कह रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो वह बोला, प्रथम भिक्षु ने ऐसा सुनकर अकस्मात बिजलीपात की तरह घबरा कर बोला कि आयुष्मान, मुझ पर ऐसा आरोप न लगाओ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। कि अरे ऐसा कैसे नहीं हो सकता, मैंने स्वयं उस स्त्री को तुम्हारे पीछे निकलते देखा है, कैसे मैं तुम पर विश्वास कर लूं। यह कहकर वह डंडे की तरह टूटता हुआ उससे अलग होता हुआ दूसरी तरफ चला गया। उपोषण के समय भी वह उसके साथ बैठकर उपोषण नहीं करूंगा यह निश्चय कर उससे अलग जाकर बैठा। दूसरे ने भी ऐसा किया, भिक्षुओं से निवेदन किया कि भंते, मेरा रत्ती भर भी दोष नहीं है। और अरे दोष कैसे नहीं है, मैंने स्वयं अपनी आंखों से उस स्त्री को देखा है, ऐसा दूसरे भिक्षु ने कहा। उस देवता ने उन दोनों भिक्षुओं की यह स्थिति देखी तो उसे भी दुख हुआ तथा विचारने लगा कि मैंने बहुत बड़ा अनुचित काम किया है। वह वहाँ आया तथा संपूर्ण स्थिति स्पष्ट कर बताकर निवेदन करने लगा कि यह सब मेरा षड्यंत्र था, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। यह सुनकर उस पर विश्वास कर सबने एक साथ बैठकर उपोषित किया। देवपात के बाद वे दोनों स्त्रीवीर देवलोक में उत्पन्न हुए। उधर वह देवता देवलोक से च्युत होकर अबीची नरक में जा गिरा तथा एक बुद्धांतर तक उस नरक में दुख भोगता रहा। इस बुद्ध उत्पाद के समय वह देवता श्रावस्ती में उत्पन्न होकर बड़े होने पर बुद्ध शासन में प्रवज्जित होकर उपसंपदा प्राप्त कर गया। उसके प्रवज्जा काल से ही उसके पीछे निरंतर एक स्त्री की आकृति दिखाई देने लगी, अतः उसका नाम कौंडनधान स्त्रीवीर प्रसिद्ध हो गया। कुछ समय बाद ही भिक्षुओं ने उस स्त्री सहायक भिक्षु की बात अनाथ पिंडक से जाकर कही कि महाश्रेष्ठी, इस दुश्शील को बिहार से निकाल दो, इसके कारण शेष भिक्षुओं की भी निंदा होती है, अब कीर्ति हो रही है। सेठ ने पूछा, क्या बिहार में भगवान नहीं है? वे तो हैं, तो फिर वे इसका निर्णय करेंगे। तब भिक्षुओं ने विशाखा उपासका के साथ पास जाकर भी यही कहा, परंतु उसने भी सेठ वाली बात कही कि भगवान इसका निर्णय करेंगे। तब भिक्षुओं ने उन दोनों से अनुकूल उत्तर न पाकर अंत में राजा प्रसेनजित कौशल को कहा, महाराज, कौंडनधान स्त्रीवीर एक स्त्री को लेकर घूमता हुआ अन्य सब भिक्षुओं के लिए समाज में अपयश की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। अब आप राज्य से उन्हें निकाल दें। वह इस समय कहाँ है कि बिहार में, कि किस सेनासन में रहता है कि अमुक वाले में, तो आप लोग जाएं, मैं उनसे समझूंगा। यह कहकर राजा सायंकाल बिहार में जाकर उस सेनासन को राजपुरुषों से गिरवाकर स्त्रीवीर के निवास स्थान की तरफ गए। स्त्रीवीर कोलाहल सुनकर सामने आया। उसके पीछे पीछे एक स्त्री का आकार खड़ा हुआ राजा को भी दिखाई दिया। तब स्त्रीवीर राजा का आगमन सुनकर बिहार में जाकर बैठ गए। राजा ने स्त्रीवीर को प्रणाम नहीं किया। उसको भी उस समय स्त्री दिखाई नहीं दी। उसने दूसरे द्वार पर भी नीचे ऊपर चारों तरफ स्त्री को खोजा, परंतु वह स्त्री दिखाई नहीं दी। तब उसने स्त्री से पूछा कि बंते, अभी कुछ समय पहले एक स्त्री को देखा था, क्या आप बता सकते हैं वह कहाँ है? क्या नहीं महाराज, मुझे तो वह नहीं दिखाई देती। अभी मैंने उसका आपके पीठ के पीछे खड़े हुए देखा था। कि नहीं, मुझे तो नहीं दिखाई दे रही। राजा ने सोचा यह क्या समस्या है। तब सब कुछ सोचकर राजा ने कहा कि बंते, यहाँ से निकलिए तो
स्त्रीवीर वहाँ से राजा के सामने खड़ा हो गया तो राजा को वह स्त्री पुनः उसके पीछे दिखाई दी। तो राजा उसे देखकर पुनः ऊपर चला गया। राजा का जाना समझकर स्त्रीवीर पुनः बैठ गई। राजा ने उस स्त्री की सारी खोज की, स्त्री को सारी तरफ खोजा, परंतु उसे वह कहीं भी नहीं दिखाई दी। तब राजा ने उस स्त्रीवीर से पूछा कि वो स्त्री कहाँ है, कि मैं तो नहीं देख रहा महाराज, कि सच सच कहो बनते, मैंने उस स्त्री को आपके पीछे देखा है। कि हाँ महाराज, अन्य लोग भी यही कहते हैं कि मेरे पीछे कोई स्त्री चलती है, परंतु मैं उसे नहीं देख पाता। तब राजा ने इस बात पर गंभीर चिंतन किया। तब उसके समझ में आया कि अवश्य कुछ मिलती जुलती बात है। स्त्रीवीर भी सत्य कहते हैं, लगता है देखने वाले भी सत्य कहते हैं, यह भी कह रहे हैं सत्य है। अतः राजा ने स्त्रीवीर से कहा कि बनते एक बार नीचे आइए। स्त्रीवीर उतर कर सामने खड़े हुए तो राजा को वह स्त्री दिखाई दी। ऊपर जाने पर वह दिखाई नहीं दी। स्त्रीवीर ने पूछा कि उसने भी कहा कि नहीं दिखाई दे रही। तब राजा को निश्चय हो गया कि अवश्य कोई सम्मिश्रित बात है। अतः राजा ने स्त्रीवीर से कहा कि बनते आपके पीछे इतना बड़ा संकट लगा हुआ है, अन्य कोई भी आपको भिक्षा देने में संकोच ही करेगा। कल से आप मेरे यहाँ निरंतर भिक्षा लिया करें, मेरे यहाँ आया करें, क्योंकि दूसरे लोग देंगे तो संकोच करेंगे। तो आपके पीछे संकट है, स्त्री का आकृति लगी हुई है। तो राजा समझदार था, तो उन्हें अपने यहाँ निमंत्रित कर दिया। मैं चारों प्रत्यों द्वारा आपकी सेवा करूँगा, आप अन्य कहीं नहीं जाया करें। यूँ कहकर राजा स्त्रीवीर को अपने यहाँ निमंत्रित करते हुए चले गए। भिक्षुओं ने सोचा कि राजा से तो हमने इसलिए कहा था कि ये स्त्रीवीर को यहाँ से भगा देंगे, हटा देंगे, परंतु ये तो उसको अपने यहाँ निमंत्रित करके चले गई। उन्होंने स्त्रीवीर को भी यूँ डांटना आरंभ किया कि दुश्शील, अब तुम कुंडराज बन गए हो। तब वह स्त्रीवीर भी, जो पहले ऐसी स्थिति आने पर भिक्षुओं को कुछ नहीं कहता था, आज बोला कुंड तुम हो, स्त्री को साथ लेकर तुम घूमते हो। तब भिक्षुओं ने उसके विषय में भगवान के सामने जाकर निवेदन किया कि बनते, जब हमने कौंडन दान स्त्रीवीर को उसका दोष बताया तो वह हम लोगों को दोषील कहता है। भगवान ने उसको बुलाया और पूछा कि भिक्षु, क्या तुम सचमुच ऐसा कहते हो? कि हाँ बनते, किस कारण से? कि मेरे साथ ये ऐसा ही व्यवहार करते हैं। तो भिक्षुओं, तुम इसको ऐसा क्यों कहते हो? कि इसके पीछे एक स्त्री को घूमते हुए देखकर बनते इसलिए हम इससे कहते हैं। तो ये तो इसलिए कहते हैं क्योंकि तुम्हारे साथ किसी स्त्री को घूमता हुआ देखते हैं, परंतु तुम इनको ऐसा क्यों कहते हो? ये तो स्त्री को तुम्हारे पीछे देखकर तुम ऐसा कहते हैं, परंतु उसको देखे बिना ही तुम इनको ऐसा क्यों कहते हो? अवश्य पहले जन्म में तुम्हारी पाप दृष्टि के कारण तुम्हें ऐसा भोगना पड़ रहा है। अब पुनः वैसी ही पाप दृष्टि क्यों स्वीकार करने जा रहे हो? भिक्षुओं ने पूछा कि बनते, इसने पूर्व जन्म में ऐसा क्या किया? तब भगवान ने उसके पूर्व जन्म की सारी कथा कहते हुए उपदेश दिया कि भिक्षु, इस पाप कर्म को लेकर तुम्हारी यह दुर्गति हो रही है और अब तुम्हें वैसी ही पाप दृष्टि पुनः स्वीकार करना उचित नहीं है। अब भिक्षुओं को तुम कुछ भी न कहना, तुम्हारा मुख इसी तरह निशब्द रहना चाहिए जैसे फूटा कांसे की थाली हुआ करती है। ऐसा करने से ही तुम्हें निर्वाण प्राप्त हो सकता है। ऐसा कहकर उस गाथा का अनुसंधि मिलाकर भगवान ने धर्म उपदेश करते हुए ये गाथा कही, न वोच फरुसं कंची भुत्ता पठवी देयुतंग दुखा ही सारभ कथा पट डंडा फुसैयतंग। अर्थात किसी को भी कठोर वचन न कहो। कठोरता से बोले जाने पर मनुष्य तुम्हें वैसा ही कठोर उत्तर देगा और उत्तेजना पूर्वक बातचीत दुखदायक होती है। ऐसे में तुम्हें प्रतिहिंसा की भावना
स्पर्श कर जाएगी, तुम्हारे अंदर प्रतिहिंसा की भावना पैदा हो जाएगी, इसलिए किसी को भी कठोर न बोलें। दूसरी गाथा में कहा, सचे नेरे अत्तानंग कंसो उपतोर यथा ऐस पत्तो चे निब्बानंग सारभ बोने विज्जति। अर्थात यदि तुम स्वयं को फूटे कांसे की थाली के समान निशब्द कर लो। तुमको कुछ कोई बोलता है, कठोर वचन भी बोलता है, कैसा ही कठोर बोलता है, लेकिन अपने आप को ऐसा निशब्द कर लो जैसे कांसे की थाली होती है टूटी हुई, उसमें कोई आवाज नहीं निकलती, निशब्द होती है। और तुम अवश्य अगर इस प्रकार का कर पाओगे तो निर्वाण को प्राप्त कर जाओगे और तुम्हारे मन में कभी प्रतिहिंसा की भावना, उत्तेजना की भावना जागृत नहीं होगी। यह इस देशना को के प्रभाव से वहाँ बहुत से साधक थे जो श्रोतापत्ति फलादि प्राप्त हो गए। कुंडनदान स्थिविर भी भगवान द्वारा दिए गए उपदेश को सुनकर साधना कर अंत में अर्हत प्राप्त कर गया। तब कुछ समय में वह प्रथम स्थान उसने प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार भगवान ने कहा उस वाणी के संबंध में कि अपनी वाणी का संयम करना बहुत अच्छा है। और वाणी का संयम करने के साथ में, क्योंकि संयम नहीं करोगे, तुम कठोर किसी को बोलोगे, कोई तुमको कठोर बोलेगा तो वह भयानक स्थिति पैदा कर सकता है। और अगर अपने आप को कांसे की टूटी थाली के समान बना लोगे तो तुम्हारे अंदर ना उत्तेजना पैदा होगी, ना द्वेष पैदा होगा, ना क्रोध पैदा होगा। इस प्रकार निर्वाण की तरफ के आप बढ़ने लगोगे। एक गाथा और है 125वें नंबर की। इसमें भगवान बुद्ध कहते हैं, यथा दंडेन गोपालो गायो पाजरी गोचरन एवं जरा न मच्युच आयुं पाजंती पाणिनंग। अर्थात जैसे कोई चतुर गोपालक डंडे से गायों को चारागाह में ले जाता है, वैसे ही जरा वृद्धावस्था तथा मृत्यु प्राणियों की आयु को ले जाती है। यह जो धम्म देशना है, भगवान ने पूर्व और बिहार में श्रावस्ती में साधना करते हुए विशाखा और उसकी उपासका जो उसकी और साथ में थी सहेली, उपासकाओं को उपोषित को कर्म को लेकर उद्देश्य करके कही। श्रावस्ती में एक महा उपोषित के दिन 500 उपासकाएं स्त्रियां बिहार में आईं। वहाँ विशाखा उपासका उन्हें वृद्धा उपासकाओं के पास जाकर पूछने लगी कि आप किस लिए उपोषित करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि दिव्य संपत्ति प्राप्ति के लिए हम उपोषित का व्रत करना चाहते हैं। और मध्यम आयु की स्त्रियां थीं। उससे विशाखा ने पूछा तो उन्होंने कहा कि सौतन से छुटकारा पाने के लिए हम उपोषित करना चाहते हैं। और जो तरुण स्त्रियां थीं उनसे जब विशाखा ने पूछा तो उन्होंने कहा कि प्रथम गर्भ में हम पुत्र प्राप्ति के लिए उपोषित करना चाहते हैं। और जो कुमारी थीं उससे विशाखा ने पूछा उनसे तो वो कहती हैं कि हमको अच्छे घर में हमको हमारा पति मिले, अच्छा पति मिले, इसलिए उपोषित करना चाहते हैं। यह सब कथा सुनकर उन 500 उपासकाओं की कथा सुनकर, क्योंकि उसमें कुछ वृद्ध थीं, कुछ अधेड़ थीं, कुछ युवा थीं और कुछ कुमारी थीं, सबसे उन्होंने पूछा। सब अपना उपोषित कर्म रख रहे थे, कोई न कोई मनोकामना रखते हुए। तो सबकी मनोकामना जानकर विशाखा भगवान के पास जाती है और भगवान को बताती है उन सब की इच्छाएं। तो इसे सुनकर भगवान कहते हैं कि विशाखे, इन प्राणियों के लिए जाति हाथ में लाठी हुए गोपालक के समान है। जाति जरा से संबंध होता है, जरा व्याधि से संसृत होती है, व्याधि मृत्यु के पास भेज देती है। कहने का आशय है जाति माने जन्म, जन्म बुढ़ापे के पास भेज देता है और बुढ़ापा रोग के पास भेज देता है, रोग मृत्यु के पास भेज देता है। तब मृत्यु कुल्हाड़ी से काटती हुई के समान उन्हें जीवन से अलग कर देती है। ऐसा होने पर भी वे लोग पीछे हटना नहीं चाहते, बल्कि जन्म मरण परंपरा के चक्र में ही पड़े रहते हैं। यह कहकर अनुसंधि मिलाते हुए भगवान ने यह धर्म उपदेश किया। वह गाथा कही, यथा दंडेन गोपालो गावो पाजरे गोचरंग एवं जरा न मच्युच आयुं पाजंती पाणिनंग। अर्थात जैसे कोई चतुर गोपालक डंडे से
गायों को हाँकता हुआ चारागाह में ले जाता है, वैसे ही बुढ़ापा मृत्यु की तरफ प्राणियों की आयु को ले जाता है। इस प्रकार हमें उस आसक्ति के बंधन को तोड़ने का काम करना चाहिए। उपोषित का व्रत करते हैं, भगवान ने उसके बारे में कहा, जिन लोगों की मनोकामना के साथ उपोषित कर रहे थे। तो जब यह देशना सुनी तो वहाँ बहुत सारे लोग थे, तो श्रोतापत्ति फल में प्राप्त हो गए। उन्होंने ये जान लिया कि हम आसक्ति बढ़ाते, जन्म होता है तो बुढ़ापा आता है, जन्म के साथ बुढ़ापा आना निश्चित है, और बुढ़ापा आ गया तो रोग आएगा, और रोग आएगा तो मृत्यु की तरफ ले जाएगा, और मृत्यु हमको ऐसे कुड़ाले से काट देगी, हमारे जीवन को अलग कर देगी। तो भी हम अपनी आसक्ति को बढ़ाते रहते हैं। इस प्रकार अपनी आसक्तियों का दमन करने के लिए भगवान ने शिक्षा दी। आज इस बिहार में वर्षावास के पावन पुण्य समय में आकर ध्यान किया, शील ग्रहण किए, वंदना ली, धम्म श्रवण किया। इस प्रकार बहुत सारे पुण्य आप लोगों ने संचय किए। ये सभी पुण्य आप लोगों के जीवन में सहायक हों। इस सभी पुण्य के बल से आप लोगों के जीवन की सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, धन संपत्ति की वृद्धि हो, ऐसी कामना करता हूँ। और जो हम लोगों ने जितने भी पुण्य आज सुबह से लेकर शाम तक संचय किए हैं, वो सारे पुण्य हम संसार के सारे प्राणियों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से संसार के सारे प्राणियों को चार आर्य सत्यों का साक्षात्कार हो, कर्म फल के प्रभाव से मुक्त होकर निर्वाण गति को प्राप्त हो, संसार के सारे प्राणी दुख मुक्त, भय मुक्त, रोग मुक्त हो जाएं, और ये सारे पुण्य के प्रभाव से, कर्म फल के प्रभाव से मुक्त होकर निर्वाण गति को प्राप्त हो। और जो हम लोगों को, गृह त्यागी लोगों को, प्रवज्जित लोगों को चार प्रत्ययों से सेवा करते हैं, वो श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं के जीवन से सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, धन संपत्ति की वृद्धि हो, उन सभी के जीवन से सभी का जीवन दुख मुक्त, भय मुक्त, रोग मुक्त हो। उन सभी लोगों को, उन श्रद्धावान लोगों को चार आर्य सत्यों का साक्षात्कार हो, वो सभी लोग कर्म फल के प्रभाव से मुक्त होकर निर्वाण गति को प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हैं। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु शब मंगलं, भवतु शब मंगलं, भवतु शब मंगलं।